नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी दिव्य और प्रेरणादायक कथा जिसे सुनकर मन श्रद्धा से भर उठता है और आत्मा को साहस और उम्मीद की किरण मिलती है। विजयादशमी, जी हाँ, वही दिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने अहंकारी रावण का वध करके दुनिया को यह सिखाया कि चाहे बुराई कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। दोस्तों, इस वीडियो/लेख को पढ़ते समय मैं चाहूंगी कि आप दिल से जुड़े, और अगर आपको यह ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर कमेंट, हर शेयर बुराई पर अच्छाई की इस गाथा को और फैलाता है। तो आइए चले समय के उस पवित्र मोड़ पर जहां अच्छाई और बुराई का अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ और रावण दहन की परंपरा ने जन्म लिया। विजयादशमी का पर्व भारतीय संस्कृति का वह उज्ज्वल अध्याय है जो केवल एक धार्मिक परंपरा भर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शिक्षा है जिसे हर युग, हर समाज और हर व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है। रावण दहन केवल एक पुतले को जलाना नहीं है, बल्कि ये प्रतीक है अहंकार, लालच, क्रोध और अधर्म को मिटाकर सत्य, धर्म, संयम और प्रेम को अपनाने का। जब हम दशहरा मनाते हैं तो दरअसल हम केवल राम की विजय का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि यह स्वीकार करते हैं कि हमारे भीतर जो रावण बसे हैं, ईर्ष्या, घमंड, क्रोध, लोभ और अनियंत्रित इच्छाएं, उनका दहन भी जरूरी है। राम और रावण की कथा हमें ये दिखाती है कि जीवन का असली धर्म केवल शक्ति या साम्राज्य में नहीं है, बल्कि सत्य और कर्तव्य पालन में है। रावण महान विद्वान था, शक्तिशाली था, उसकी भुजाओं की ताकत असीम थी, उसके पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी थी, अहंकार, और वही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। विजयादशमी का पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी ताकत क्यों न हो, यदि मार्ग धर्म का न हो तो अंत निश्चित रूप से पतन ही होगा। रामायण की कथा केवल भगवान राम और रावण के युद्ध की कहानी भर नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का आईना है। हर चरित्र अपने आप में एक शिक्षा देता है। राम धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं, सीता त्याग और धैर्य की प्रतीक है, लक्ष्मण समर्पण और अनुशासन की मिसाल है, और हनुमान शक्ति व भक्ति के अद्वितीय स्वरूप। वहीं रावण भी केवल एक खलनायक नहीं, बल्कि ज्ञान और सामर्थ्य का धनी व्यक्ति था। फिर भी उसका अंत क्यों हुआ? उसका कारण यही था कि उसने अपने ज्ञान और शक्ति को धर्म की दिशा में नहीं, बल्कि अहंकार और कामना की दिशा में लगाया। यही हमें दशहरे के दिन सीखना होता है कि शक्ति, विद्या और वैभव तभी सफल हैं जब वे धर्म के मार्ग पर चले। रावण दहन का प्रतीकात्मक महत्व। जब हम रावण का पुतला जलाते हैं तो वास्तव में हम बाहर के रावण को नहीं, बल्कि अपने भीतर के रावण को जलाते हैं। हर इंसान के भीतर 10 प्रकार की बुराइयां छिपी होती हैं, जो रावण के 10 सिरों का प्रतीक हैं। वे हैं: 1 क्रोध, 2 लोभ, 3 मोह, 4 अहंकार, 5 ईर्ष्या, 6 काम, 7 आलस्य, 8 असत्य, 9 अन्याय, 10 असंयम। इन 10 सिरों का दहन करना ही सच्चा रावण दहन है। यही कारण है कि समाज आज भी इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास से मनाता है। विजयादशमी और समाज। विजयादशमी केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। गांव-गांव, नगर नगर में मेले लगते हैं, नाटक होते हैं, रामलीलाएं आयोजित की जाती हैं। छोटे बच्चे राम की वेशभूषा पहनकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और लोग एक दूसरे को बधाई देकर यही संदेश फैलाते हैं कि हम सब मिलकर बुराई का अंत करेंगे। किसी ने सही कहा है, हर साल रावण जलता है, लेकिन जब तक मनुष्य अपने भीतर के रावण को नहीं जलाएगा, तब तक यह दहन अधूरा रहेगा। राम का आदर्श। राम केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा थे। उन्होंने अपने जीवन के हर कदम पर धर्म को सर्वोपरि रखा। जब पिता ने वनवास दिया तो बिना प्रश्न किए स्वीकार किया, जब सीता का अपहरण हुआ तो अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया, और जब विजय मिली तो भी अहंकार से दूर रहकर सरलता को अपनाया। राम का यही आदर्श हमें सिखाता है कि शक्ति और विजय का उपयोग कभी अहंकार में नहीं, बल्कि लोक कल्याण में होना चाहिए। राम और रावण का युद्ध, धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई। लंका की धरती पर जो युद्ध हुआ वह केवल 2 राजाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि वह सत्य और असत्य के बीच की महायुद्ध था। श्रीराम की सेना में वनवासी, वानर और भालू थे, जबकि रावण की सेना असुरों और राक्षसों से भरी थी। एक ओर धर्म,
करुणा और सच्चाई की ताकत थी, तो दूसरी ओर घमंड, अत्याचार और छल की शक्ति। युद्ध के हर दृश्य में यह स्पष्ट होता है कि जब तक अधर्म का साथ दिया जाता है, तब तक विजय संभव नहीं। रावण के पास अपार शक्ति थी, उसकी सेना विशाल थी, फिर भी उसका अंत होना तय था। मेघनाद और कुंभकर्ण की भूमिका। रावण के दो भाई कुंभकर्ण और विभीषण उसकी कहानी को अलग दृष्टि देते हैं। कुंभकर्ण अपार बलशाली था, परंतु उसने भी अंततः धर्म के पक्ष को न अपनाकर रावण का साथ दिया और युद्ध में वीरत्ति को प्राप्त हुआ। विभीषण, जो कि धर्मप्रिय था, उसने अधर्म का साथ देने से इनकार किया और राम की शरण में आकर धर्म की रक्षा की। ये प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है कि परिवार या संबंध से ऊपर धर्म है। यदि परिवारजन अधर्म का साथ दे, तो उनका त्याग कर देना ही उचित है। रावण का वध। विजयादशमी के दिन ही वह निर्णायक घड़ी आई जब राम और रावण आमने सामने हुए। तीरों की बौछार, धनुष की टंकार और रणभूमि में गूंजती गर्जना उस युद्ध को दिव्य बना देती है। राम ने अपने ब्रह्मास्त्र से रावण के 10 सिरों को काटकर उसका अंत किया। इस वध का अर्थ केवल एक राक्षस का नाश नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि अहंकार और अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय निश्चित है। रावण की विद्वता और अंतर्विरोध। यह भी सत्य है कि रावण केवल खलनायक नहीं था, वह शिव का अनन्य भक्त था। संस्कृत का महान पंडित था और संगीत तथा वेदशास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु उसकी यह सारी विद्वता उसके चरित्र के दोषों को बचा नहीं सकी। यही कारण है कि लोग आज भी कहते हैं ज्ञान और शक्ति तभी मूल्यवान है जब वे सद्गुणों के साथ हों। समाज के लिए शिक्षा। रावण दहन का दृश्य केवल पुतले के जलने का मनोरंजन नहीं है। जब लोग बच्चों के साथ मैदान में जाकर रावण का पुतला जलते देखते हैं, तो उनके मन में यह भावना जागती है कि हमें भी अपने भीतर की बुराइयों का दहन करना है। यदि मन में लोभ है तो उसे त्यागना है, यदि क्रोध है तो धैर्य को अपनाना है, यदि अहंकार है तो विनम्रता को सीखना है, यदि ईर्ष्या है तो सद्भावना का बीज बोना है। यही कारण है कि विजयादशमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है। राम और रावण का युद्ध, धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई। लंका की धरती पर जो युद्ध हुआ, वह केवल दो राजाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि वह सत्य और असत्य के बीच की महायुद्ध था। श्रीराम की सेना में वनवासी वानर और भालू थे, जबकि रावण की सेना असुरों और राक्षसों से भरी थी। एक ओर धर्म, करुणा और सच्चाई की ताकत थी, तो दूसरी ओर घमंड, अत्याचार और छल की शक्ति। युद्ध के हर दृश्य में यह स्पष्ट होता है कि जब तक अधर्म का साथ दिया जाता है, तब तक विजय संभव नहीं। रावण के पास अपार शक्ति थी, उसकी सेना विशाल थी, फिर भी उसका अंत होना तय था। मेघनाद और कुंभकर्ण की भूमिका। रावण के दो भाई कुंभकर्ण और विभीषण उसकी कहानी को अलग दृष्टि देते हैं। कुंभकर्ण अपार बलशाली था, परंतु उसने भी अंततः धर्म के पक्ष को न अपनाकर रावण का साथ दिया और युद्ध में वीरत्ति को प्राप्त हुआ। विभीषण, जो कि धर्मप्रिय था, उसने अधर्म का साथ देने से इनकार किया और राम की शरण में आकर धर्म की रक्षा की। ये प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है कि परिवार या संबंध से ऊपर धर्म है। यदि परिवारजन अधर्म का साथ दे, तो उनका त्याग कर देना ही उचित है। रावण का वध। विजयादशमी के दिन ही वह निर्णायक घड़ी आई जब राम और रावण आमने सामने हुए। तीरों की बौछार, धनुष की टंकार और रणभूमि में गूंजती गर्जना उस युद्ध को दिव्य बना देती है। राम ने अपने ब्रह्मास्त्र से रावण के 10 सिरों को काटकर उसका अंत किया। इस वध का अर्थ केवल एक राक्षस का नाश नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि अहंकार और अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय निश्चित है। रावण की विद्वता और अंतर्विरोध। यह भी सत्य है कि रावण केवल खलनायक नहीं था, वह शिव का अनन्य भक्त था। संस्कृत का महान पंडित था और संगीत तथा वेदशास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु उसकी यह सारी विद्वता उसके चरित्र के दोषों को बचा नहीं सकी। यही कारण है कि लोग आज भी कहते हैं ज्ञान और शक्ति तभी मूल्यवान है जब वे सद्गुणों के साथ हों। समाज के लिए शिक्षा। रावण दहन का दृश्य केवल पुतले के जलने का मनोरंजन नहीं है। जब लोग बच्चों के साथ मैदान में जाकर रावण का पुतला जलते देखते हैं, तो उनके मन में यह भावना जागती है कि हमें भी अपने भीतर की बुराइयों का दहन करना है। यदि मन में लोभ है तो उसे त्यागना है, यदि क्रोध है तो धैर्य को अपनाना है, यदि अहंकार है तो विनम्रता को सीखना है, यदि ईर्ष्या है तो सद्भावना का बीज बोना है। यही कारण है कि विजयादशमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं,
बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है। विजयादशमी का पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को भी दर्शाता है। गांव-गांव, शहर-शहर में दशहरा मेले लगते हैं, जहां रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह शिक्षा का माध्यम भी है। छोटे-छोटे बच्चे राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान का वेश धारण करके धर्म, भक्ति और साहस का पाठ सीखते हैं। पुतले जलाने की प्रक्रिया में लोग अपने भीतर की बुराइयों का प्रतीकात्मक दहन करते हैं। रावण के 10 सिर जीवन में हमारे 10 प्रकार के दोषों का प्रतीक हैं। जैसे जैसे पुतला जलता है, लोग स्वयं को यह संकल्प दिलाते हैं कि वे अपने भीतर की बुराइयों को छोड़कर अच्छाई को अपनाएंगे। विजयादशमी और आधुनिक जीवन। आज के समय में विजयादशमी का अर्थ केवल पुतला जलाने तक सीमित नहीं रह गया। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में संघर्ष के समय भी सत्य, न्याय और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। जब हम काम और शिक्षा में ईमानदारी दिखाते हैं, जब हम परिवार और समाज के लिए जिम्मेदारी निभाते हैं, जब हम बुराई और अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, तब हम वास्तव में विजयादशमी का सही अर्थ समझ पाते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि अच्छाई की राह हमेशा कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में यही राह हमें सफलता और शांति प्रदान करती है। बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा। विजयादशमी का संदेश बच्चों और युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब बच्चे रामलीला देखते हैं और रावण दहन में भाग लेते हैं, तो उनके मन में अच्छाई और बुराई की स्पष्ट समझ विकसित होती है। वे सीखते हैं कि केवल शक्ति और विद्या पर्याप्त नहीं है, बल्कि अच्छे चरित्र और नैतिक मूल्यों के बिना जीवन का सार अधूरा है। युवाओं को यह भी सिखाया जाता है कि अहंकार और लालच से बचना चाहिए। रावण भले ही अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। यही संदेश युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि सफलता का असली मार्ग केवल ज्ञान और मेहनत में नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों में भी है। धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश। विजयादशमी केवल बाहरी उत्सव नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी हमें जागरूक करता है। पवित्र दिन होने के कारण लोग पूजा, व्रत और धर्मकर्म में भाग लेते हैं। यह दिन हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन में बुराइयों का नाश और अच्छाइयों का विकास आवश्यक है। सत्य का पालन करना, धर्म का मार्ग अपनाना, दूसरों के प्रति करुणा और दया रखना, स्वार्थ और अहंकार से मुक्त रहना, यह सब विजयादशमी का असली संदेश है। इस तरह विजयादशमी केवल त्योहार नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन भी है। राम और रावण की कथा का जीवन संदेश। राम और रावण का युद्ध केवल युद्ध नहीं था, बल्कि जीवन की महान शिक्षा का प्रतीक था। राम ने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न थीं। रावण के पास शक्ति, विद्या और धन का कोई अभाव नहीं था, लेकिन उसका अहंकार और अत्याचार उसे अंततः पराजित कर गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि केवल शक्ति और विद्या ही पर्याप्त नहीं है, यदि उनका उपयोग सही मार्ग पर न किया जाए। जीवन में जब हम दूसरों के प्रति करुणा और न्याय को अपनाते हैं, तो अंततः अच्छाई की जीत निश्चित होती है। रावण दहन का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। रावण दहन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि तक सीमित नहीं है, यह समाज में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि समाज में अहंकार, अत्याचार और अन्याय को सहन नहीं किया जाना चाहिए। गांव-गांव, शहर-शहर में आयोजित होने वाली रामलीला और रावण दहन की रस्में हमें यह सिखाती हैं कि सामूहिक प्रयास और सामाजिक जागरूकता से ही बुराई का अंत संभव है। बच्चों और युवाओं के लिए यह पर्व विशेष रूप से प्रेरक है, क्योंकि इससे उनमें नैतिकता, साहस और ईमानदारी की भावना विकसित होती है। रावण दहन का आध्यात्मिक संदेश। विजयादशमी के दिन रावण के पुतले को जलाने का अर्थ केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह हमें हमारे भीतर की बुराइयों का दहन करने की प्रेरणा देता है। क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और मोह, जब हम इन दोषों को त्यागते हैं, तो हमारे जीवन में शांति, सफलता और सुख आता है। इस दिन की पूजा और व्रत हमें ध्यान, संयम और आत्मशुद्धि का संदेश देते हैं। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि अच्छाई की राह हमेशा सरल नहीं होती, लेकिन अंत में यही राह हमें सच्ची विजय और संतोष देती है। विजयादशमी का प्रेरक संदेश। विजयादशमी का पर्व यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, सच्चाई और धर्म का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे राम ने हमेशा धर्म का पालन किया और अंत में रावण पर विजय पाई, वैसे ही हमें भी जीवन में सत्य, धैर्य और साहस का मार्ग अपनाना चाहिए।
अपने भीतर के रावण को पहचाने और उसे हराए। अहंकार, क्रोध और लोभ से दूर रहे। सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहे। दूसरों की मदद और करुणा को अपनाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही थी विजयादशमी और रावण दहन की प्रेरणादायक कथा। आज हमने जाना कि यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी अधर्म, अहंकार या अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने जीवन में कौन कौन सी अच्छाई अपनाएंगे। हर कमेंट और शेयर इस संदेश को फैलाने में मदद करता है। याद रखें दोस्तों, विजयादशमी सिर्फ रावण के पुतले के जलने का दिन नहीं, बल्कि हमारे भीतर के रावण को हराने और अच्छाई को अपनाने का पर्व है। जय श्री राम।